गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमने अब तक अपने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो टॉपिक था हमारा विपणन प्रबंध, उसी के आगे हमने उसको कंटिन्यू किया। इसके साथ ही हमने सेल्स प्रमोशन का चैप्टर जो कि लास्ट लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया है वो पढ़ा। विपणन प्रबंध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें विक्रय में वृद्धि करना भी आवश्यक होता है। इसीलिए विपणन प्रबंध के ही ये पार्ट होते हैं और हमने उसको एक को डिस्कस किया कि सेल्स प्रमोशन एक तकनीक होती है जिसके माध्यम से हम अपने व्यवसाय के लाभों यानी विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विक्रय में वृद्धि करना चाहते हैं और उसके लिए हम विक्रय संवर्धन को अपनाते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण तत्व जो होता है और एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है जिससे हम अपने विपणन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी को हम एक टॉपिक के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञापन। आप भली भांति विज्ञापन से परिचित हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत सुबह लेके सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी तरह से एडवर्टाइजमेंट से घिरे होते हैं। हमारे कानों में समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, परिवहन के साधनों के माध्यम से, आप घर के बाहर खड़े होकर बालकनी में से झांकते हैं तो दीवारों पर होल्डर्स, बैनर्स, पोस्टर्स, ये सभी हैं जो हमारे इर्द गिर्द हर समय रहते हैं। और आज विक्रय वृद्धि करने में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है एडवर्टाइजमेंट को। विज्ञापन का सामान्य उद्देश्य होता है कि जो भी प्रोडक्ट, वस्तु या सेवा हम उत्पादित करते हैं उसे हम हमारे उपभोक्ताओं को उसकी जानकारी प्रदान करें कि चीज़ क्या है, कैसी है, कैसे प्रयोग में ली जाती है, कौन बनाने वाला है, ताकि उस संदेश को जो कि हम किसी न किसी माध्यम तक उनको जानकारी देने के उद्देश्य से पहुंचाते हैं, उनको वो देखें, समझें और उस वस्तु या सेवा को जो हमने प्रस्तावित की है उसे खरीदने के लिए प्रेरित हों। ये जो संप्रेषण होता है यानी ये जो तरीका होता है लोगों को जानकारी देने का, ये क्या होता है, अवैयक्तिक संप्रेषण का तरीका होता है। यानी आपको सामने नहीं दिख रहा कि कौन हमें ये जानकारियाँ दे रहा है, लेकिन जानकारियाँ हमारे पास पहुँचती है जो कि हमारे सेल्स को बढ़ाने में यानी विक्रय को बढ़ाने में कारगर होती है। आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट का सबसे पहले हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे विज्ञापन का अर्थ लिखा हुआ है। आपने देखा कि विज्ञापन का आशय होता है संभावित उपभोक्ताओं को किसी विशेष वस्तु या सेवा के बारे में विशेष जानकारियाँ देना। क्या होता है जानकारियों में, जिसमें आप ये बताएंगे कि वस्तु का नाम क्या है, उसका उत्पादक क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसको कैसे बनाया गया है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, ये आपकी किन आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकती है, ये कहाँ मिलेगी, ये सारी जो जानकारियाँ होती है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उपभोक्ता विशेष को ये जानकारियाँ दी जाती है। और इसका उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता आपकी ओर आकर्षित हो और क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो। आप सभी जानते हैं कि आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है और हमारी एक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए बाजार में बहुत सारे विपणनकर्ता होते हैं जो कई प्रकार की वस्तु कई मूल्यों पर, प्रतिस्थापित मूल्यों पर रखते हैं। तो उपभोक्ता, दूसरी तरफ उपभोक्ता है वो भी हमारा क्या है, जागरूक है, वो भी शिक्षित है, हर चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है, क्योंकि आज हम किसी न किसी रूप से किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं जिससे हमें जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो वह अपना क्रय करने का निर्णय है वो बड़ा ही सोच विचार कर लेता है। इसलिए निर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु और सेवा की जानकारी देकर उसे क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वह विज्ञापन को प्रयोग में लेता है। परिभाषाओं की बात करते हैं हम। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा जो विज्ञापन की परिभाषा दी गई है आपकी पुस्तक में, ऐसे तो बहुत 3-4 परिभाषा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा में विज्ञापन एक सुनिश्चित विज्ञापक द्वारा अवैयक्तिक रूप से विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को प्रस्तुत करने का तथा संवर्धन करने का एक प्रारूप है जिसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। मैं इसको स्पष्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप चीज़ समझ लिए, विज्ञापन जो है एक अवैयक्तिक संप्रेषण का माध्यम है। यानी यहाँ पर आमने सामने नहीं होता देने वाला और प्राप्त करने वाला, इनडायरेक्टली होता है, अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। यानी बिना आमने सामने हुए वस्तु और सेवा के बारे में जानकारियाँ प्रस्तुत करने का एक तरीका है। ठीक है,
जिसका उद्देश्य होता है विक्रय में वृद्धि करना। ठीक है, जो ये कार्य या क्रिया की जाती है विज्ञापन की, इसके लिए एक विज्ञापक द्वारा, निश्चित विज्ञापक द्वारा क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि विज्ञापन एक कला है जिसके माध्यम से हम हमारे ग्राहकों को किसी वस्तु, विशेष सेवा, विचार, सेवा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारियाँ प्रदान करते हैं और उनके मानस को क्रय करने के लिए जो विशेष ब्रांड हम जो हैं उसको प्रेरित करते हैं। ये एक अवैतनिक संप्रेषण का तरीका है और कई माध्यमों से हम इसे कर सकते हैं। ये लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, टेलीविज़न हो सकते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएँ हो सकती है, साइन बोर्ड, बैनर्स, होल्डिंग, कोई भी माध्यम हो सकता है। उन माध्यमों से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है और ये सब करने के लिए एक निश्चित विज्ञापक द्वारा इसका क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो आज आपने पढ़ा कि विज्ञापन क्या होता है। अब आते ही हम उसके दूसरे टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन क्यों किया जाता है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। विज्ञापन के संबंध में अनेक जो विद्वान हैं उनकी राय अलग अलग है। कहते हैं कि विज्ञापन जब हम करते हैं और जिसका भुगतान एक निश्चित विज्ञापक द्वारा किया जाता है, अर्थात वो एक प्रकार का क्या होता है, व्यय होता है। और ये व्यय जो होता है ये किसी न किसी रूप से वस्तु की लागत में जुड़ता है, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा ही किया जाता है। यानी अनावश्यक उनका मानना है कि विज्ञापन की क्रिया वस्तु और सेवा उत्पाद की मूल्यों में वृद्धि कर देती है, जिसका भुगतान क्या किया जाता है, ग्राहक द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वृद्धि होती है। तो